दोस्तों आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये देखो, आज एक नई ज़मीन हमने अपने कैंप के लिए, प्रोजेक्ट के लिए प्लान की है। और देखिए, आज इस ज़मीन की जो है मेज़रमेंट हो रही है। फीता मार के चेक कर रहे हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। लड़के लगे हुए हैं काम पे। अब उसके बाद ये जो ज़मीन है वो मैं दिखा देता हूँ चारों तरफ से आपको। ये देखिए, और ये पार्ट है कुछ हरा भरा पीछे दिख रहा है। ये अभी फ़िलहाल घास ही है, इस पे खेती नहीं करी गई है। और ये उसके सामने वाला प्लॉट है। और ये इन्होंने अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही मिट्टी की फिलिंग करी है। और अभी 2 दिन पहले हमारी बात हुई है इस पार्टी से कि आपकी ज़मीन हम किराए पे लेंगे और आपको किराया देंगे। ये देखिए, ये इनका कोल्ड स्टोर है जो मालिक है हमारे। और ये सारी ज़मीन है। ये 4 दीवारी हुई है चारों तरफ से फ़िलहाल। और दूसरा ये है कि इस ज़मीन को हमने इसलिए लिया है कि एक हाईवे का प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, रोड बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे। उसके लिए हमारा कैंपस रहेगा इस ज़मीन पे। और इसमें हमारे वर्कर्स रहेंगे, प्लांट लगेगा और बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, नया काम मिलेगा। तो मेरा ये मैसेज है कि कोई भी जगह में जब हम कभी शुरुआत करते हैं ना, तो उस जगह में कोई रौनक नहीं होती या एकदम सुनसान रहता है। या मान लीजिए जहाँ भी हम हैं, ये भी तो ज़मीन जो है एकदम, यहाँ कोई नहीं है इस ज़मीन पे। तो इसी पे हम लोग कैंपस बना के सेटअप कर लेंगे बढ़िया सा। और आप सोचिए कि ये एक बढ़िया वीआईपी कैंप बनेगा, प्लांट लगेगा, बहुत सारे लोग नौकरी करेंगे, कंप्यूटर होंगे, टेबल्स होंगे, लोग बैठेंगे, अपना काम करेंगे बढ़िया से। तो मैसेज ये है कि हम कभी भी कोई ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ नए से करनी है। पानी का इंतज़ाम करना है, रेता बजरी सीमेंट का इंतज़ाम करना है, और उससे फिर बनाना है, बनाने में टाइम लगेगा। तो एक इंतज़ार पॉजिटिव तरीके से जब किसी भी चीज़ का किया जाता है तो वो आगे आके जो मेहनत है आपकी वो रंग लाती है और मेहनत का फल आपको मिलता है। तो ज़िंदगी भी यही है, जब भी आपको नई शुरुआत करनी है अपने जीवन में, तो सोच लीजिए कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, जो आपको तकलीफ़ होती है, दुख होता है, और आप सोचते हैं कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। वो सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। वो सब कुछ ये होता है कि वो एक मौका मिलता है आपको ज़िंदगी में दोबारा से नई शुरुआत करने के लिए, जिससे आप अपने आप को संभालें और फिर से एक नया बगीचा बनाएं। कहते हैं ना, हमारा बगीचा उजड़ गया। वो बगीचा जो उजड़ता है ना, उसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाला आपको एक नया रास्ता दे रहा है, एक नई जगह दे रहा है, एक नई मंजिल दे रहा है जो आपके लिए इंतज़ार कर रही है। बट हम लोग दुख तकलीफ़ में रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि नहीं, जो था वो छिन गया, परेशान हो गए, दिक्कत हो गई। तो उन चिंताओं से दूर होके नई शुरुआत करो। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, इसको जियो, अच्छे से रहो, खुश रहो। क्योंकि खुश रहने के लिए ना तो आपको ज़्यादा दौलत की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी ज़्यादा रिश्तों की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपको खुश रहने की आदत नहीं है तो आपके पास चाहे जितने रिश्ते हैं, जितनी दौलत है, जो भी है वो फीकी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जहाँ भी हैं, जिस भी हालात में हैं, खुश रहिए, कोशिश करिए कि नया सवेरा होगा, नई सुबह होगी और फिर से जो है अपना चमन लहराएगा और ज़िंदगी जो है नए तरीके से शुरू होगी। तो इसलिए घबराइए मत, हमेशा खुश रहिए। और अभी दिखाएंगे आपको, इसी ज़मीन में हम बहुत सारा जब काम करेंगे, प्लांट लगाएंगे, बहुत सारे काम करने के लिए लोग आएंगे, तो सब रौनक होगी, चहल पहल होगी। तो वो भी टाइम आएगा। तो इसलिए मैं पहले शुरुआत में ही आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिए आज क्या है और कल क्या होगा, परसों क्या होगा और 2 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होगा।